दोस्तों, मेरा नाम दीपक पॉलिटी की पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 1972 के शिमला समझौते के बारे में। एक ऐसा दस्तावेज जिसने भारत और पाकिस्तान के संबंधों को एक नया आयाम दिया। तो समय को ज़ाया न करते हुए देखते हैं शिमला समझौते की पृष्ठभूमि। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ, एक ऐसा निर्णायक मोड़ था। युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच में तनाव को कम करने, शांति को स्थापित करने की जरूरत थी। इसी के जरूरत के अनुसार जिसने एक शिमला समझौते को जन्म दिया, जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में, ये इंदिरा गांधी और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। 1971 की निर्णायक जीत के बाद हुआ था, और जिसमें लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया था। युद्ध को परिणामों को अस्थायी बनाने के लिए एक पहल की गई थी। ये समझौता हुआ था 1972 में। शिमला समझौता क्यों हुआ था? पाकिस्तान के अत्याचारों को रोकने के लिए भारत का ये कदम था। 1971 के बाद क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि भारत पाकिस्तान का युद्ध और बांग्लादेश का जन्म, और ऐसे में भारत ने पाकिस्तान के काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सों पर कब्जा कर चुका था, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा भारत पर एक दबाव के बनाया जा रहा था ताकि समझौता करके मामले को अच्छे तरीके से निस्तारण कर दिया जाए। तो उसी के परिणाम स्वरूप हुआ था शिमला समझौता। एक द्विपक्षीय समझौता था। ये समझौता जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में हुआ था। इस समझौते में मुख्य क्या था कि सिंधु जल समझौता स्थगित करने की घोषणाओं से, भारत की घोषणाओं से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, जो अभी पहलगाम में जो घटना हुई है इससे पहले, और वो बात कर रहा है कि शिमला समझौते से बाहर निकलने की। लेकिन शिमला समझौते से बाहर निकलने पे उसे क्या हानि होगा, क्या लाभ होगा, आइए हम इस पर चर्चा करेंगे। शिमला समझौता था क्या, ये हुआ क्यों था? शिमला समझौता 1971 की पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर एक नया बांग्लादेश बनाने के बाद 1972 में किया गया था। इसमें 93,000 सैनिकों को वापसी की बात की गई थी। इसमें दोनों देशों के संबंधों को फेस टू फेस आपस में बैठ करके किसी दूसरे पार्टी या किसी थर्ड पार्टी या किसी तीसरे वैश्विक शक्ति को शामिल न करके अपने मुद्दे को स्वयं समझाने के लिए, स्वयं सुलझाने के लिए ये कदम उठाया गया था। इसके तहत आप कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर नहीं ले जा सकते, लेकिन पाकिस्तान आज तक इससे कभी बाज नहीं आया है। हम संक्षेप में देखें कि शिमला समझौते का प्रमुख प्रावधान यह था कि सभी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, बल प्रयोग न करने की सहमति, द्विपक्षीय वार्ता को प्राथमिकता दिया गया और थर्ड पार्टी को एंट्री न दिया जाए। 1972 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक है। कश्मीर मुद्दे को बातचीत से इसका समाधान करना था। अगर हम बात करें इस समझौते के एक महत्वपूर्ण पहलू क्या निकल करके आया, तो दोनों देश सहमत हुए कि सभी मुद्दे को, खास करके ये जो आपका कश्मीर है, अब तो दो भागों में बढ़ चुका है, एक कश्मीर और एक लेह लद्दाख के भागों में, कि सभी मुद्दों को, खासकर कश्मीर को बातचीत से सुलझाया जाएगा बिना किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से। नियंत्रण रेखा यानी LOC का निर्धारण किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल 1971 की युद्ध के बाद नियंत्रण रेखा को दोनों देशों ने स्वीकार किया था। किस समझौते के तहत? शिमला समझौते के तहत। युद्धबंदियों की रिहाई भी की गई थी। शांति एवं सहयोग, दोनों देशों के भविष्य को शांति में बनाए रखने के लिए, एक दूसरे का संप्रभुता को सम्मान करने के लिए इस समझौते में बात की गई थी। अगर इसके मोटे मोटे 3 अगर हम पहलुओं को देखें, तो शांति वार्ता की नींव रखी गई थी। 90,000 लगभग सैनिकों को वापसी की नींव रखी गई थी। पाकिस्तान को जीता हुआ हमने उसकी ज़मीन उसको वापस दी, और कारगिल युद्ध के समय भी शिमला समझौते का उल्लेख किया गया था। भारतीय द्विपक्षीय वार्ता के लिए प्रतिबद्धता की बात की गई थी, लेकिन बार बार जिस तरीके से पाकिस्तान इस समझौते को इनकार करता ही आया, हर एक मुद्दे पर, हर एक बिंदु पर, चाहे वो यूएनओ हो, चाहे और कोई द्विपक्षीय समझौते हों, चाहे और कोई संगठनों के मुद्दे हों, वहाँ पर अक्सर उठा करके शिमला समझौते का नाफरमानी करता ही रहता। तो ऐसे में पाकिस्तान को शिमला समझौते से बाहर निकलने पर भारत को कहीं भी कोई हानि नहीं होने वाली है। और अंतिम बात हम यही कहना चाहेंगे कि शिमला समझौता शांति और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था, लेकिन ये
अब नहीं रहा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को पाकिस्तान को माकूल जवाब देना चाहिए और निश्चित तौर पर अपने शब्दों में देना चाहिए और उसे कठोर से कठोर सजा मिले ताकि एक और पहलगाम, एक तेलंगाना में कोई दूसरा पहलगाम ना हो। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।